तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू डिज़ायर अपने ZXi साथ में अपने VXi अवतार में। अब आज की वीडियो में ना ऐसा कंपैरिजन करेंगे जिससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइसिंग का अंतर आ रहा है पूरा 1,10,000 रुपये एक्स शोरूम का और करीब 1,30,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ऑन रोड में। स्कोडा की जो काइलैग आ रही है अपना बेस मॉडल इन्हीं दोनों के बीच में बैठा चुकी है। तो आज की वीडियो में समझना बॉस क्या डिज़ायर दे रही है अपने ZXi अवतार में, और जो ये VXi अवतार है जो सबका फेवरेट है बॉस, क्या कुछ आपको देने वाला है। उससे बड़ा डिफरेंस है बॉस, ये चीज़ देखिए यहाँ पर ये कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। आप VXi लेंगे तो अपनी टेबल में ऐसी चाबी रख पाएंगे, अगर आप ZXi ले लेते तो ये मौका मिलेगा आपको, इस की फॉब को आप अपनी टेबल में रख पाएंगे। तो ये पूरा डिफरेंस है। बाकी प्राइसिंग आप देखेंगे कुछ इस प्रकार है। ZXi की एक्स शोरूम कीमत 8.89 लाख रुपीज़, VXi की है 7.79 लाख रुपीज़। एक्स शोरूम में तो 1,10 का अंतर है, वैसे 1,30 का अंतर आ रहा है, क्योंकि भैया टैक्सेस भी तो लगेंगे। और ये देखो आपकी ZXi के जो सारा फ्रंट का लुक है ना किस प्रकार मिलेगा, बहुत ही शानदार। अब जो डिज़ायर आई है ना, नया लुक दिख रहा है यहीं पर, मतलब जो टॉप मॉडल है ना वहीं पर सारे चार चांद लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो प्रीमियम अपील है LED से और बेहतर हो रहा है। साथ में साथ आपको अलॉय का ऑप्शन मिल गया, जो कि थोड़ा बड़ा साइज़ का टायर है, जिससे गाड़ी का अपील और बेहतर होता है। तो देखो फ्रंट से क्या है, यहाँ पर आपको 6 एलिमेंट मिलेंगे LED के, जिसमें आपको 4 देखेंगे लो बीम के लिए, 2 है हाई बीम के लिए, DRL देखेंगे जो कि बहुत ही स्लीक लुक में है। यहाँ पर ये इसका टर्न इंडिकेटर है। फॉग लैम्प का ऑप्शन आपको ZXi मॉडल में नहीं मिलेगा, ZXi प्लस मॉडल में मिल पाएगा। तो ये तो देखो बॉस डिज़ायर के फ्रंट का लुक ZXi अपील में कैसा लग रहा है बताओ। उसके अलावा ना ज़्यादातर चीज़ें मुझे लग रहा है कि सिमिलर ही है, क्योंकि ये जो पियानो ब्लैक है, जो क्रोम है, वो सारी चीज़ें आपको VXi भी दे पा रहा है। और इसमें आपको रिवर्स कैमरा भी मिलता है, तो वो काफ़ी लोगों के लिए ना एक प्रैक्टिकल बाई है। यहाँ पर मतलब एक प्रीमियम कार आप ले रहे हैं तो रिवर्स कैमरा मिल जाए कंपनी से तो मज़ा आ जाता है। वैसे उसमें वो सारी चीज़ें ना जो अंदर इसका 7 इंच का इंफोटेनमेंट है वहाँ पर भी दिख रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंफोटेनमेंट अगर वहाँ भी है तो जो कैमरा इसमें मिल रहा है, देखिए ये इसका रिवर्स कैमरा है, तो ये चीज़ आप वहाँ पर आफ्टर मार्केट में लगवा पाएंगे। उसकी वीडियो लाता हूँ आपके लिए। बाकी पीछे से देख लो एक बार, जो कि डिज़ायर का ZXi अवतार है कैसा दिखता है। अब इसका आर्कटिक वाइट शेड है तो ऐसा दिखेगा आपको, बहुत प्यारा सा। उसके अलावा यहाँ पर आपको पेंटेड ब्लैक कलर के प्रीमियम से अलॉय मिलेंगे। 185/65 रेडियल 15। टायर साइज़ में भी बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर जो 185/65 आप देख रहे हैं, 185 इसकी चौड़ाई है mm में, ये 65% 185 का यानी कि 120 mm आता है। तो ये हल्का सा लो प्रोफाइल बैठ रहा है, लुक के हिसाब से बहुत सही, हाईवे में कंट्रोलिंग के हिसाब से बहुत सही। लेकिन ख़राब रास्ते, इंडिया की टूटी सड़कें जहाँ पर आपको मिले तो VXi बेहतर कर पाएगा, क्योंकि एक तो इसमें स्टील रिम मिलता है, उसके साथ ही इसकी प्रोफाइल, वैसे चौड़ाई तो कम है इसकी 165 यानी कि 20 mm कम चौड़ा है, लेकिन 80 है इसका, तो यहाँ पर 132 हो जाता है। इसकी मतलब हाई प्रोफाइल है, जिससे ज़्यादा बेहतरीन झटकों को ले पाएगा। सस्पेंशन की लाइफ भी हल्की सी ज़्यादा हो सकती है इसकी। उसके साथ ये 14 इंच के रिम में बैठा हुआ है तो ऑफ रोडिंग तो नहीं होगी, लेकिन हल्का सा ख़राब रास्तों के हिसाब से ये बेहतर काम करेगा। बाकी मारुति की लाइनअप में ना VXi इसीलिए सबसे ज़्यादा बिकता भी है, ये लगभग सारी चीज़ें मिल जाती है जो आम आदमी को चाहिए। इसकी प्राइसिंग जहाँ 9 लाख रुपए बैटरी है, यहाँ पर ये गाड़ी 10,25,000 रुपये में हल्की सी प्रीमियम फील देती है आपको। क्योंकि 10 लाख जहाँ क्रॉस होता है, लोग सोचते हैं कि क्यों ना ब्रेजा को ले लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी जो LXi मॉडल अपनी CNG के साथ आ रहा है वही 10,80,000 रुपये के आसपास बैठ सजा रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो डिज़ायर है VXi में आई है तो आपको CNG का भी ऑप्शन देगा, तो यहीं से इसके फिलिंग का सारा ऑप्शन रहेगा। और साइड लुक से गाड़ी ऐसी दिखती है, कैसी लगी बताइए। मैंने चाबी तो आपको दिखा दी, क्योंकि ये जानी पहचानी हमारी की है, जो कि इस प्रकार आपको लॉक ऑन लॉक के फंक्शन ये सारी चीज़ देने वाली है। साथ ही यहाँ पर ये ZXi मॉडल की चाबी है, जिसमें एक एडिशनल ये वाला बटन आया है, जिससे आप अपने बूट को रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे, तो वो अच्छी चीज़ है, ये एडिशनल ऐड हुआ है। बाकी की फॉब काफ़ी स्लीक है, नेक्सा में भी आपको कुछ ऐसी ही की फॉब दिख जाती है। बाकी यहाँ से देख लीजिए इस गाड़ी को साइड लुक से। अब इस गाड़ी में नया इंजन भी आया हुआ है, Z सीरीज़ का पेट्रोल इंजन है, जहाँ पर आपको पावर मिल रही है 80 हॉर्स पावर, 110 Nm का टॉर्क, साथ में आपको 5 स्पीड का मैनुअल और 5 स्पीड का ऑटोमेटेड मैनुअल का ऑप्शन मिल रहा है। माइलेज की बात करें 24 kmpl मैनुअल में, 25 का ऑप्शन मिल रहा है आपको ऑटोमेटिक के साथ, जो कि थोड़ा ज़्यादा है मैनुअल के मुकाबले भी। उसके अलावा CNG में ये गाड़ी VXi और ZXi दोनों ऑप्शंस में मिल जाएगी। प्राइसिंग की बात सारी करूँगा आपसे, क्योंकि ऑन रोड प्राइस सीधे सीधे आपको पहले एक शोरूम समझाता हूँ। तो 8.74 लाख रुपीज़ में VXi का ऑप्शन है, जो कि 95,000 रुपीज़ ज़्यादा रहता है पेट्रोल के मुकाबले, और 9,84,000 रुपये में आपको ZXi में CNG का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी ऑन रोड प्राइस की बात आप करेंगे तो 8.98 लाख रुपीज़ में आपको मिल जाता है इसमें ऑप्शन। ऑन रोड अगर आप जाते हैं 9 लाख रुपये में बैठता है, और अगर आप VXi CNG में देखें तो 10,08,000 रुपये में आपको CNG का ऑप्शन मिल जाएगा ऑन रोड। ZXi में पेट्रोल में ऑन रोड है 10,25,000 रुपये का, और अगर आप
CNG के साथ देखें तो 11,32,000 रुपये में ये चमचमाती हुई LED के साथ कॉम्पैक्ट सेडान कार आपके घर आ सकती है। तो 11.25 लाख रुपए में इसका ऑप्शन आपको मिल जाता है, किसके साथ? CNG के साथ। बाकी फ्रंट लुक से देखिए, अंतर आपको हेडलैम्प्स के अलावा शायद ही कहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें VXI भी दे पा रहा है। फॉग लैम्प ये भी नहीं दे रहा है, तो वो आप बाद में लगाएंगे डिलीवरी के टाइम पे। और उसके साथ ही पियानो ब्लैक, क्रोम और ये सारी कलाकारी रहने वाली। इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर का ऑप्शन मिलता है, मैंने इसकी वीडियो में आपको दिखाया है कि आपको जिसमें अलग मिल जाता है। उसके अलावा ये गाड़ी बेस्ट लग रही है देखने में, मतलब देखने में इसी का एक अपना चार्म है, बहुत प्यारा सा। और गाड़ी हल्की सी आपको लगेगी प्रीमियम सी है, मतलब तो अलॉय से भी बहुत अंतर आता है। उसके अलावा LED लाइट्स तो अपने में ही ज़बरदस्त चीज़ है। सनरूफ नहीं मिलेगी, सनरूफ आपको ZXi प्लस के साथ ही दिख पाएगी। बाकी बॉडी में कट्स, क्रीजेस सब कुछ सिमिलर है। LXi मॉडल ही अपने साथ बहुत चीज़ें ला गया है ना बेस मॉडल में, तो कुछ छूटा ही नहीं। ये VXi के साथ ही आपको फोल्डेबल और वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती है। शार्क फिन एंटीना आपको बेस मॉडल भी दे पा रहा है। अब बैठते सीधे इसके अंदर और समझते क्या कुछ है। हाँ, यहाँ पर क्योंकि वाली की आई है तो बॉस रिक्वेस्ट बटन आपको इससे मिलना शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रीमियम से इंटीरियर्स आपको यहाँ दिखेंगे। कुछ एडिशनल चीज़ें देख रहे हैं, सिंथेटिक वुड वाली वो सब चीज़ें आपको इसमें मिलेगी, जो कि ऐसी है। स्टीयरिंग भी प्रीमियम हुआ है इसमें, नहीं स्टीयरिंग लगभग वही है। इसमें ना बस एक चीज़ मिस आउट रहेगी ZXi में, कि यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल दे दिया जाता है, तो ये पूरा पैकेज बन जाता है। सनरूफ उतना रिक्वायरमेंट नहीं है लोगों के लिए, क्रूज़ कंट्रोल चाहिए, लेकिन इसमें वायरलेस चार्जर दे दिया, तो वो थोड़ा सा अलग सा पैकेज हो गया। लेकिन यहाँ पर ये क्रोम और ये सब चीज़ भी एक्स्ट्रा दी गई है। बाकी अलॉय का डिज़ाइन आप देखना चाहे तो इस प्रकार के अलॉय के डिज़ाइन दिख जाते हैं। बैठ के देखते हैं जल्दी से। और इसमें पुश बटन स्टार्ट भी आ जाता है, तो जो आप लगभग 1,30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, इस तरीके का इंटरफेस है इसका। और यहाँ पर सीट है आपको एडजस्टेबल VXI के साथ भी मिलती है, तो इसमें भी मिलेंगे। एडजस्टेबल हेडरिंग स्टैंड बेस मॉडल के साथ है, तो इसमें भी रहेंगे। और VXI में आपको पीछे भी एडजस्टेबल हेडरिंग स्टैंड दिख जाते हैं। बाकी पीछे AC वेंट और वो सब चार्जर का ऑप्शन आपको VXI के साथ भी रहता है। उसके साथ ही इस तरीके का मिल जाएगा पूरा इंटरफेस। यहाँ पर देखिए डोर में कुछ एडिशनल चीज़ें दिखेंगी, और इस तरीके से ये तो बेस मॉडल में भी है और ऐसा दिखता है। अंदर की एम्बियंस ZXi की ज़्यादा भरी भरी है, क्योंकि ये जो सारी क्रोम टिप और ये आई है ना, इससे थोड़ा और बेहतर हो जाता है मामला। ये सब चीज़ ना बढ़िया से लगती है। अब होने को तो हाईलाइट ही है, लेकिन कंपनी ऐसा फीचर इनको काउंट करेगी तो आपको भी लगता है कि बहुत कुछ मिल गया। उसके अलावा आगे देखिए ऐसा पूरा अपना अरीना आपको दिख रहा होगा। साथ ही A-पिलर आप देखेंगे, इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर ZXi प्लस में भी कोई आपको नहीं मिलेगा मिरर। ये लाइट्स और ये सब चीज़ें सेम है VXi के अंदर। यहाँ पर भी सिमिलर सारा काम किया गया। AC का ऑप्शन भी सिमिलर है। नीचे जो ये सब चीज़ें देख रहे हैं USB और ये आपको मिल जाता है सेम VXi में, सिर्फ इसमें वायरलेस चार्जर का ऑप्शन बढ़ गया है। अब आप आईफोन यूज़र या फिर सैमसंग यूज़र बने भाई वायरलेस चार्जिंग वाले, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन मैं चाहता कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल आ जाता, जिससे गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती, क्योंकि ये क्लस्टर और वो तो फंक्शन लगभग सिमिलर दे रहा है, कोई बड़ा डिफरेंस ही नहीं है इसमें। और यहाँ पर भी ये चीज़ रही तो ये है। उसके अलावा आर्मरेस्ट इसके किसी मॉडल में नहीं दिखा मुझे, तो वो एक्सेसरी में जैसे ही आता है अरीना में आपको अपडेट देता हूँ। बाकी मेरी तरफ से मैं कहूँ 10,25,000 रुपये में ये है। करीब 11.25 लाख रुपये में आपको CNG का ऑप्शन देगा ZXi। वहाँ पर आप जाएंगे, आपको 9 लाख रुपये में सारी बातचीत हो रही है, और करीब 10 लाख रुपये के आसपास बातचीत हो रही है CNG में। तो आपके ऊपर है बॉस, ZXi में आप आ सकते हैं, मुझे तो सही सी डील लग रही है। जैसे नेक्सा में जीटा वाला ऑप्शन आप देखते हैं, वहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देती है बलिनो, वैसा ही गेम कुछ इसका है। बाकी आपके ऊपर है, थोड़े पैसे बचा के आप VXi में भी संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन ZXi में ऐसा है कि थोड़ा सा आप भीड़ से हट के दिखेंगे, और VXi तो हर कोई लेगा, आप ZXi में ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा प्रीमियम ही हो गए, तो वो एक इनिशियल इंप्रेशन आता है। उसके अलावा और कोई बड़ा अंतर आप भी फील नहीं करेंगे। बाकी आपको और बेहतर लगे तो ZXi प्लस भी आपके पास ऑप्शन है, उसमें 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ, ये सब और आ जाता है। 80,000 रुपये, करीब 90,000 रुपये और प्रीमियम है वो इसके ऊपर, और 11,86,000 रुपये में पूरी बातचीत हो जाती है। तो बस ये सब गेम बन रहा है मेरे सामने, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। ये वायरलेस चार्जर और यही सब चीज़ 1,30,000 रुपये में आपका पूरा पैकेज बन जा रहा है। बाकी और क्या हो सकता था इसमें, आप मुझे कमेंट करो, क्योंकि मुझे तो क्रूज़ कंट्रोल ही समझ आ रहा है, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और वो सारी चीज़ें ना इसमें एडिशनल आई है VXi के ऊपर। और इंजन भी अभी आपको दिखा देते हैं। बाकी इस ओर देखेंगे सारी चीज़ें सिमिलर आपको लगेगी, जो आपने VXi के अंदर देखी है वो सारी चीज़। थोड़ा ये जो एक्सेंट है हल्के से बढ़ गए होंगे, क्योंकि उसमें भी क्रोम तो मुझे दिखेगा ही अभी जाके। और यहाँ पर आप आएंगे तो ये देखिए इसका फ्रंट का डैशबोर्ड, यहाँ पर आप देखिए AC वेंट है, इस तरीके का स्पेस, ये सारी चीज़ें। आगे पीछे आपको रीडिंग लैंप्स दिख जाते हैं। बाकी ये इसका अपना हेड रूम, शोल्डर रूम, पीछे 2-3 लोग बैठने का अच्छा सा स्पेस, और यहाँ पर अच्छा सा आर्म रेस्ट।
और सीट बेल्ट की पोजीशन, ये सब कुछ, और किसने सीट बेल्ट पहनी है नहीं पहनी है वो सब कुछ बताता है। और सीट बेल्ट एंकर यहाँ पर मिलेगा। बाकी 6 एयरबैग, ABS, EBD, वो सारे फंक्शन फीचर, जो ESP है, हिल होल्ड का ऑप्शन है, मतलब जो गाड़ी को सेफ बना रहे हैं, इसके प्लेटफॉर्म को सेफ बनाया गया, तो वो सब बेस मॉडल से ही मिल जाएगा आपको। तो ये तो ना आपने पूरा देख लिया, लाइट्स और इनकी कलाकारी आप यहाँ से एक बार और देख लीजिए। सही सा काम करा है, मतलब दिखने में गाड़ी बिल्कुल ज़ोरदार है। लगभग 3, 4, 5 साल तो ये गाड़ी अभी मार्केट में रहने वाली है। ऐसा कहूँगा भैया न्यू जनरेशन, फिर मिले इसको फेसलिफ्ट 3, 4 साल में तो अलग बात है। इंजन भी सेम मिलेगा आपको, LXI लीजिए कहीं भी लीजिए, बस CNG आपको VXI और ZXI के साथ ही दिखेगी। ये बैटरी है, फ्यूज़ बॉक्स है, नीचे गेयर बॉक्स है, यहाँ पर इसका 3 सिलेंडर का इंजन है जो कि 1197 सीसी का है। पावर बना रहा है 80 हॉर्स पावर की, 110 Nm का टॉर्क और 70 हॉर्स पावर और 100 Nm का टॉर्क। K12 के मुकाबले पावर कम हुई है, माइलेज बढ़ गया है, और चलाने में हल्का सा थोड़ा सा आपको जो लो एंड में परफॉर्मेंस है K12 के मुकाबले कम लगेगी, लेकिन जो टाटा और हुंडई का इंजन है उसी के आसपास लगेगी। बाकी नीचे कवरिंग और वो सब आप देख ही पाएंगे। और ये इसका EGR आप देखेंगे, बाकी अल्टरनेटर है, वो सब चीज़ें, एयर फिल्टर है, यहाँ पर प्रॉपर कवरिंग, हल्की फुल्की क्लैडिंग, तो यही है कुल मिला के। तो ZXI की बातचीत ये रही। बिल्ड क्वालिटी अच्छी करी इनने, नो डाउट, तभी गाड़ी को 5 स्टार NCAP मिल पाए हैं। अब आप मुझे बताइए कि मारुति को और क्या करना चाहिए इन ZXI और इन सब मॉडल्स में, क्योंकि यहाँ पर VXI और ZXI ऐसे मॉडल इनके हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो मारुति अगर थोड़ा ध्यान दे तो और ज़्यादा बिक सकता है। बाकी यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो इस ओर आप देखेंगे VXI को, जो कि इस तरीके से दिखेगा आपको, जिसकी आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। इसमें अच्छा बात यह है कि इसमें ट्रंक को खोलने के लिए कोई बटन वटन में झंझट नहीं है, सीधे आप यहीं से एक्चुएट कर पाएंगे। वैसे उसमें भी ऑप्शन है, कुछ सेटिंग्स है, लेकिन ज़्यादा इजी खोलना उसको अभी की फॉब से या फिर अंदर से खोल पाना ज़्यादा इजी हो जा रहा है। बाकी इस ओर देखिए, यहाँ पर आपको लगेज लैम्प मिलना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर भी देखेंगे लगेज लैम्प के साथ इतना स्पेस आप देख लेंगे। तो इसको करते हैं हम यहाँ से बंद। मैंने आपको ZXI का बूट नहीं दिखाया, तो एज इट इज़ सिमिलर ही बूट है उसका। इसकी की मैं आपके लिए ले आता हूँ, क्योंकि की यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए ले आए थे। तो ऐसी की मिलेगी आपको इसकी, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसमें ऐसा कोई रिक्वेस्ट बटन इसमें नहीं मिल पाएगा। बाकी काम चलाओ सारे फंक्शन है बॉस इसमें, ऐसा कोई आपको समस्या नहीं आने वाली है। वही 7 इंच की स्क्रीन है, वो सारी चीज़ें ना, सिर्फ कैमरा नहीं है इसमें, बाकी वायरलेस चार्जर नहीं है, और क्रूज़ कंट्रोल तो ZXI में भी नहीं है। और ये चीज़ देखिए, वही सारी चीज़ जो आपने वहाँ देखी अभी। और कुल मिला के गेम ऐसा है कि VXI बजट वालों के हिसाब से बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है। ऑलॉय लगा लो बस, और बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फील आपको मिलेगी, क्योंकि सबको सिमिलर है। देखिए बस फिर ZXI प्लस ही कुछ ऐसा बचता है कि सनरूफ आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, 360 डिग्री कैमरा दे रहा है, जिससे सच में इफेक्ट पड़ता है जो लोग ट्रैफिक में उन सब चीज़ों में चलाते हैं। बाकी VXI ZXI में लाइट्स और उसका अलावा बड़ा कोई अंतर मैं नहीं कहूँगा। तो मैं अब आपको ले चलूँगा इसके बाद अगली वीडियो में ZXI प्लस वाले मॉडल को दिखाने के लिए कि उसमें क्या है एक्स्ट्रा और ये सब मिल रहा है ना, क्योंकि बहुत समझ में तो हर किसी को आ रहा है कि क्या लिया जाए, लेकिन वही है कि पैसे ने रोक रखा है कि जिसकी जितनी परचेजिंग पावर है फिर उसको वहीं तक रुकना पड़ रहा है। नहीं तो पसंद तो हर किसी को ZXI प्लस ही आता है, वो तो सिंपल सी बात है भाई। और यही सब कुछ रहा फिर इसमें गेम। अब आपको दिखा दिया जाए क्या कुछ, सीधे ZXI का बूट, और वीडियो को किया जाए कंपाइल, क्योंकि प्राइसिंग मैंने आपको बता दी। और CNG की वीडियो बहुत जल्द आ रही है आपके लिए, क्योंकि CNG भाई हमारी जनता को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि माइलेज CNG के साथ ही बेस्ट मिलता है इन सब गाड़ियों में। और जिस तरीके से E20 फ्यूल और ये रेगुलेशंस आ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि माइलेज जैसे जैसे रेगुलेशन बढ़ता जाएगा, वो E20 भी माइलेज कम देना शुरू करेगा। CNG में ऐसा है कि 30 से लेकर 32 का माइलेज आपको ईजिली मिल जाता है। तो लॉन्ग रन में CNG ही बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहता है। बाकी आइए फिर आपको ले चलते हैं ZXI के बूट स्पेस की ओर। क्या कुछ गेम है। अब इसको मुझे ना यहीं से खोलना पड़ रहा है, क्योंकि बॉस या तो की फॉब से खोलो, या फिर इसका ये बटन तो दिया गया है, लेकिन इसके लिए ना की को ही लाना पड़ रहा है मुझे। इसकी सेटिंग को मैं देख के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन बाद में करता हूँ। बाकी यहाँ देखेंगे ये इसका लैंप है, इस ओर देखेंगे ऐसा कुछ स्पेस, ये देखिएगा टायर साइज सब में सेम है स्पेयर में 165/80 रेडियल 14, यानी कि जो बेस मॉडल में मेन टायर मिल रहा है वही सेम मिलेगा आपको स्पेयर में इसके साथ। और पीछे पूरा स्पेस ये रहने वाला है, और ठीक है बूट स्पेस सबको सिमिलर है। और उसके अलावा आप पीछे देखो तो यहाँ पर ये इसके गाड़ी के नीचे का पूरा आपको मिल जाएगा मामला, किस तरीके से हार्ड टेक प्लेटफॉर्म है, क्या कुछ कहाँ कहाँ क्या क्या प्लेस किया गया है, कैसा सस्पेंशन है रियर के, आगे देखिए इंजन के हल्के कंपोनेंट, सस्पेंशन और कुछ एग्जॉस्ट के पाइप्स आप देख पाएंगे। तो ये कुछ रहा बॉस पूरा पैकेज। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। 10,25,000 रुपये बिल्कुल तैयार है, तो ये गाड़ी आपके लिए तैयार है। 9 लाख रुपये तक ही जुटा पाए हैं, तो यहाँ पर VXI आपका इंतज़ार कर रही है।
उसके अलावा VXI में CNG 10,08,000 रुपये में कॉस्टिंग आ रही है। अगर आप ZXI में CNG देखेंगे 11,32,000 रुपये में ऑन रोड कॉस्टिंग बैठ रही है। बाकी फिर यही कुछ रहा और आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि VXI और ZXI में क्या कुछ अंतर है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि VXI CNG की वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ और कस्टमर का भाई अच्छा खासा रश है इस गाड़ी के लिए। हर कोई देखना चाहता है कि डिज़ायर बदली तो बदली कितनी। और अच्छी बात यह है कि अभी ये टैक्सी में नहीं आएगी। तो जो लोग थोड़ा सा सोचते थे कि प्रीमियम कार हम लेंगे और टैक्सी वाली गाड़ी तो नहीं लेंगे, तो इस गाड़ी में टैक्सी तो अभी नहीं दी जा रही है, तो आप ले सकते हैं भाई। मारुति पे भरोसा है हमें कि नहीं देगी वो जल्दी। तो ये सब कुछ, बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं फिर ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।